पापा मुझे शादी नहीं करनी है अभी। आप क्यों नहीं समझते ये बात? हाँ हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, ठीक है? सुमन, अब यस। हाय, आई एम प्रीति। मुझे रवि ने भेजा है। आपको शायद फ्लैटमेट की ज़रूरत थी। हाँ हाँ, आओ ना, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। थैंक यू। अब ये लिविंग रूम है, वो किचन है। नाइस। चलो मैं तुम्हें अपना बेडरूम दिखाऊं। ओके, दिस वे। या वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। तुमने अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, मुझे जो चीज़ पसंद आती है ना, उसे मैं बहुत प्यार से रखती हूँ। बाय द वे, इसका रेंट कितना है? 10,000। क्या हुआ? एक्चुअली मेरा बजट सिर्फ 7,000 का है। तो कोई बात नहीं, तुम 7,000 दे देना। रियली? थैंक यू सुमन। नमस्कार, मैं राजीव भारद्वाज अपराध के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। सुमन एक छोटे से शहर से अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई आती है, निडर ख्वाब और हिम्मताना जज्बात लेकर। सुमन ने क्या पाया और क्या खोया इस शहर में, आइए देखते हैं आज की कहानी। हाय। हाय, अब आओ, देखो मैं हेल्प करती हूँ। सुमन, खाना बहुत टेस्टी है। बहुत दिनों के बाद मुझे घर का खाना नसीब हुआ है। तुम बहुत स्वीट हो। और तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। वैसे मुझे एक अच्छे घर के साथ एक अच्छी दोस्त भी मिल गई है। मुझे भी। सॉरी प्रीति, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खुल गई। इट्स ओके सुमन, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि कोई अपना मुझे सुला रहा है।
मैं भी तो तुम्हारी अपनी ही हूँ। बहुत प्यारी हो तुम। तुम भी सुमन। कितनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। वैसे ये सब मेकअप का कमाल है। अब मैं तुम्हारा भी मेकअप करती हूँ। आओ। मेरा सुमन के अंदर जो प्यार प्रीति के लिए है, क्या इसका एहसास प्रीति को भी है? क्या वो भी सुमन के लिए वैसा ही सोच पाएगी? दरअसल सुमन प्रीति से कितना प्यार करती है वो तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन क्या वही प्यार, वही फीलिंग्स प्रीति के दिल में सुमन के लिए भी हैं? क्या प्रीति और सुमन, इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता बन पाएगा? या फिर इस कहानी में कोई एक ऐसा नया ट्विस्ट आने वाला है जो सुमन का दिल तोड़ देगा? आइए देखते हैं। इसमें बेचारी केले की क्या गलती है? जस्ट शट अप, ओके? एक वर्ड और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेंगे एक्सक्यूज आप? मी, मैं देखती हूँ। यू नो व्हाट, आई एम फेड अप ऑफ यू और लोगों को एक्सप्लेनेशन दे देकर कि मेरे बॉडी का रिमार्क्स आ कहां से रहे। यू नो हाउ एम्बैरेसिंग इट इज। ऑफिस में तो मजाक का टॉपिक बन चुकी हूं मैं। सुमन, ये वैभव है मेरा बॉयफ्रेंड। अच्छा तुम टीवी देखो, हम आते हैं। आई मिस्ड यू। पता है मैं कब से वेट कर रहा था कि तुम मुंबई कब आओगे। और फाइनली मैं आ गई। राइट, यू नो आई लव यू। आई लव यू टू बेबी। ये तुमने ठीक नहीं किया प्रीति।
12 बजने बस 2 मिनट और, फिर प्रीति का बर्थडे स्टार्ट। आई होप उसे ये गिफ्ट पसंद आएगा। सुमन, इधर आओ। और तुम सबने मिलकर ये सरप्राइज प्लान किया है। हाउ स्वीट सुमन। वैसे ये मेरा फ्रेंड है अजय। हाय, अच्छा लगा आपसे मिलकर। वैसे प्रीति से आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। और हाँ सुमन, ये भी ना तुम्हारी तरह बिल्कुल सिंगल है। वैसे भी लड़की सिंगल ही रहने चाहिए। अच्छा चलो केक काटते हैं, चलो चलिए। सुमन, सुमन, काफी अच्छा रूम सजाया तुमने। वैसे जितना प्रीति बोल रही थी तुम उससे ज्यादा खूबसूरत हो। सुन, जैसा तू सोच रहा है ना वैसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ, इसलिए अपनी स्मार्टनेस अपनी जेब में डालो, फूट ले यहाँ से। तुम लड़के ना सच में सिंगल रहने के लायक ही हो। निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। प्रीति, मुझे तुमसे कुछ कहना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। बोलो ना सुमन। देखो, अगर भरोसा करोगी तो ही कुछ कह पाऊंगी। सुमन, मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। इनफैक्ट तुमने मेरी इतनी मदद की है। अब बताओ क्या बात है? ये वैभव तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब? मतलब तुम्हें धोखा दे रहा है वो। क्या? देखो सुमन, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ठीक है, ये देखो वैभव की फोटो मेरे पापा ने मुझे भेजी है। वैभव का रिश्ता आया है मेरे लिए। अब क्या मतलब हुआ इसका कि वो शादी के लिए किसी और लड़की को ढूंढ रहा है ना? प्रीति,
प्रीति कहाँ है? प्रीति बाहर गई है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो कॉल नहीं उठा रही ना मैसेज का रिप्लाई दे रही है। क्या हो गया अचानक उसे? प्यार। मतलब ये कि प्रीति को किसी और से प्यार हो गया है। देखो वैभव, अब तुम उसे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और वो कौन है? मैं। प्रीति को मुझसे प्यार हो गया है। वो स्ट्रेट नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो है कि समझ ही नहीं रही है। उल्टा मुझसे नाराज होकर बाहर चली गई है। देखो वैभव, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी इस वक्त, लेकिन यही सच है। प्लीज तुम उसे भूल जाओ। प्रीति, तुम कुछ खा पी नहीं रही हो, ऐसे कैसे चलेगा? सुमन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? टाइम लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। देखो प्रीति, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम टेंशन मत लो। वाह सुमन, क्या चाल चली तूने मुझे और वैभव को अलग करने की। छीनना चाहती थी ना मेरे वैभव को मुझसे। वैभव को तुमसे नहीं, तुम्हें वैभव से छीनना चाहती थी। हाँ प्रीति, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मेरी प्रीति। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, हुआ था ना जब पहली बार तुम्हें देखा था। प्रीति, अब तुम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकोगे। अपना सामान पैक करो, यहाँ से निकलो। उसे मैं कहीं नहीं ले जाने दूंगी। अच्छा, और क्या कर लोगी? तुम्हें रास्ते से हटा दूंगी। पहले भी कोशिश की थी, हटा लिया क्या रास्ते से? नहीं ना, जो करना है ना कर लो। चलो। वैभव, 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 क्या किया तूने सुमन? वैभव, 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 उठो, वैभव, सुमन, क्या किया तूने? वैभव, वैभव, इसे प्यार कहें या पागलपन, बहुत शातिर तरीके से सुमन ने प्रीति को वैभव से अलग करने की कोशिश की। सुमन ये नहीं समझ पाई कि इन दोनों के बीच में दरार डालने के बाद भी वो प्रीति को हासिल नहीं कर पाएगी। सुमन के जुनून और गुस्से के कारण एक निर्दोष की जान गई और अपराध ने जगह ली। दरअसल सुमन के लिए समझना बेहद जरूरी था कि उसका प्यार अपनी जगह सही था, लेकिन वही प्यार, वही फीलिंग्स दरअसल प्रीति के दिल में भी होनी बहुत जरूरी थी। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी से एक बार फिर से मुलाकात होगी अपराध के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।